हेलो दोस्तों, मैं तनुज जसवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम उत्तराखंड की एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, यूके पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस। यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक जितने भी पेपर करवाए गए हैं उसके अंतर्गत जितने प्रश्न आए हैं, वो चाहे सामान्य प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न हो, सभी प्रकार के प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हम किन किन पेपरों का डिस्कशन करेंगे? यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, आपका आरओ, लेक्चरर और इस प्रकार के अन्य जितने भी पेपर होंगे जो कि आयोग के द्वारा करवाए गए हैं, उनके सभी प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अध्ययन करेंगे। ये सीरीज इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि कुछ ही समय बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, जैसा सूत्रों से ज्ञात होता है और अखबारों के माध्यम से ज्ञात हो रहा है कि आयोग कुछ ही समय में कुछ बड़ी भर्तियां निकाल सकता है। जैसे उसमें आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड पीसीएस और रेंजर, उसके अलावा प्रवक्ता, जो कि बहुत समय से जिसके लोग देख रहे हैं कि ये परीक्षा आने वाली है, और इसी प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सब के लिए यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अंतर्गत हम 40 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज। प्रश्न संख्या पहला, कालू मेहरा का संबंध था कुली बेगार, बी 1857 की क्रांति, सी डोला पाल की या चिपको आंदोलन। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है, 1857 का विद्रोह। अब ये जो कालू मेहरा थे, इनके बारे में वैसे सभी लोग जानते हैं। यह उत्तराखंड के पहले क्रांतिकारी थे, पहला क्रांतिकारी माना जाता है। दूसरा, इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम क्रांतिवीर था। जिसका नाम क्या था? क्रांतिवीर था। इनके संबंध जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे उनसे थे, और उन्हीं के माध्यम से इन्होंने उत्तराखंड में क्रांति को चलाया था। ये चंपावत के पास एक गांव है, चंपावत के पास एक गांव है बिसूंग गांव। कौन सा है? बिसूंग। ये बिसूंग गांव के रहने वाले थे। तो ये इनके बारे में क्या है, महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न इनसे आता ही आता है। चलिए प्रश्न संख्या 2, किस ग्रंथ में मध्यकालीन उत्तराखंड का वर्णन नहीं मिलता है? ऑप्शन संख्या ए, तारीख ए बदायूनी, बी जहांगीरनामा, सी शाहजहांनामा और डी बाबरनामा। तो इन प्रथम की 3 पुस्तकों में उत्तराखंड का वर्णन मिलता है, लेकिन बाबरनामा में उत्तराखंड का कहीं पर वर्णन नहीं मिलता है। बाबरनामा तुर्की भाषा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बाबरनामा की भाषा क्या है, तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है। बाबर कौन था? बाबर उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने वाला या मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाला व्यक्ति था। चलिए अगला प्रश्न, टिहरी रियासत का प्रथम नरेश कौन था? ए सुदर्शन शाह, बी ललित शाह, डी महिपति शाह या तो हमारे पास इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? सुदर्शन शाह है। सुदर्शन शाह ने 1815 ईस्वी में टिहरी रियासत की स्थापना की थी। टिहरी रियासत की स्थापना की।
टिहरी रियासत की स्थापना की। और जो सुदर्शन शाह थे, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता से, किसके? अंग्रेजों की सहायता से इसकी स्थापना की थी, सहायता से। क्योंकि अंग्रेजों ने 1815 में गोरखों को पराजित करके उत्तराखंड पर पुनः अधिकार कर लिया और गढ़वाल को दो भागों में बांटा, पूर्वी गढ़वाल और पश्चिमी गढ़वाल। पश्चिमी गढ़वाल को टिहरी रियासत के नाम से जाना गया, जबकि पूर्वी गढ़वाल को ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी का नरेश कौन था? राजा नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह या मानवेंद्र शाह? तो इसका सही उत्तर होगा मानवेंद्र शाह। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत के अंतिम राजा, यानी कि टिहरी रियासत के छठवें राजा, छठवें शासक महाराजा मानवेंद्र शाह ने भारत संघ में टिहरी का विलय कर दिया और फिर टिहरी रियासत उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया। ठीक है, ये किस उत्तर प्रदेश, या उस समय इसको प्रारंभ में इसका नाम क्या रखते थे? संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। चलिए अगला प्रश्न, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र, यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र, टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र या विलंगना नदी का उद्गम क्षेत्र? तो किसका है? टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र। होता क्या है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में दो छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है, ये दो छोटी छोटी नदियां हैं। एक का नाम है रूपीन, एक का नाम है रूपीन और दूसरी का नाम है सुपीन। रूपीन नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के डोडर कुआर से होता है, जबकि सुपीन नदी का उद्गम आपका हरकीदुन से होता है। ये दोनों नदियां नेटवार नामक क्षेत्र में या नेटवार नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं और वहीं से इसका नाम टॉन्स पड़ जाता है। टॉन्स यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। दूसरा, गोविंद जो राष्ट्रीय पार्क है वहां पर एक गोविंद वन्य जीव विहार है और गोविंद वन्य जीव विहार, गोविंद वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1955 में होती है। यह उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, जबकि गोविंद राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1990 में होती है। और यह जो क्षेत्र है वो कौन से जिले में है? यह उत्तरकाशी जनपद में है, उत्तरकाशी जनपद में। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में मैती आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, कल्याण सिंह रावत या सुरेश भाई? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन शुरू किया। बेसिकली मैती आंदोलन क्या था? मैती आंदोलन में जो नवविवाहित जोड़े हैं वह विवाह के समय एक पेड़ लगाएंगे गांव में जहां के वो निवासी हैं, जहां की लड़की है। और मैत का मतलब होता है मायका, यानी कि लड़की के मायके में पेड़ लगाया जाता है। लड़का और लड़की कुछ पैसा देते हैं जिससे उस पेड़ की क्या हो, देखभाल हो। और इस देखरेख के लिए गांव में एक समूह बनाया जाता है जिसमें उस गांव की जो सबसे बड़ी दीदी लड़की होगी उसे मैती दीदी के नाम से जाना जाता है। और इसमें जब उसका विवाह होगा तो उसके बाद की जो बड़ी लड़की होगी वो उसका समूह का संचालन करेगी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं मैती आंदोलन, यानी कि मायके का आंदोलन, मायके का आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल में किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? जब हम बात करते हैं राजस्व पुलिस प्रणाली तो इसके लिए हमारे पास सही उत्तर है ट्रेन।
1819 में ट्रेल के द्वारा उत्तराखंड में सबसे पहली बार पटवारियों की भर्ती की गई और यहीं से हमारे पास राजस्व पुलिस प्रणाली शुरू होती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि 1874 में रैमजे के द्वारा इस प्रणाली को अपने नए स्वरूप में ढाला गया था कि एक पूरी प्रणाली होगी, प्रणाली में कौन कौन आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया? 9/11/2000, 9/11/9/2000 या 9/11/2000 या 9/12/2000? तो उत्तराखंड राज्य 9/11/2000 को अस्तित्व में आया, यानी कि 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आता है। यह देश का 27वां राज्य था, 27वां राज्य था। यह जो हमारा राज्य है, इसकी जो अस्थायी राजधानी थी वो देहरादून को बनाया गया, अस्थायी देहरादून को बनाया गया था। नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री थे और सुरजीत सिंह बरनाला पहले राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए गए थे। चलिए अगला। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद चुने जाते हैं? तो कितने सांसद चुने जाते हैं? 9, 4, 5, 2। तो यानी कि यहां से 5 सांसद चुने जाते हैं। इनके अगर आपको लोकसभा की सीटें देखनी है तो टिहरी लोकसभा, पौड़ी लोकसभा, हरिद्वार लोकसभा, नैनीताल लोकसभा और अल्मोड़ा लोकसभा। इसमें से जो अल्मोड़ा लोकसभा है वह अनुसूचित जाति के लिए क्या है? आरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तरांचल जो नाम परिवर्तन अधिनियम था, यानी कि उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड हुआ, तो यह अधिनियम 2006 में अस्तित्व में आया था, दिसंबर 2006 में, जबकि 2007 से यह लागू हुआ। यानी कि उत्तरांचल का नाम 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड किया गया। इस समय उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वह ND तिवारी थे, ND तिवारी सी। चलिए अगला प्रश्न। उत्तराखंड के कितने जनपद हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? 3, 4, 5 या 6? सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जो उत्तराखंड है वह कितने देशों से सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड 2 देशों से सीमा बनाता है, एक तो चीन से और दूसरा नेपाल से। ठीक है, चीन से हमारे 3 जनपद हैं जो सीमा बनाते हैं, आपका उत्तरकाशी, चमोली और तीसरा है पिथौरागढ़। जबकि नेपाल से ये अपना पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो सही उत्तर हमारा 5 होगा। और पिथौरागढ़ एक ऐसा जनपद है जो 2 देशों से सीमा बना रहा है। चलिए अगला प्रश्न। भारत की 2011 की जनगणना में उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली या रुद्रप्रयाग? तो इसका सही उत्तर होगा पौड़ी, 1.41 -%। यानी कि इन उत्तराखंड के किन जिलों में माइनस नकारात्मक क्या थी, वृद्धि दर थी? तो एक तो पौड़ी था और दूसरा हमारे पास अल्मोड़ा था। तो पौड़ी और अल्मोड़ा 2 ऐसे जिले हैं जहां की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट जाती है, नकारात्मकता है। चलिए अगला प्रश्न।
निम्न में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? सेलाकुई, सितारगंज, हरिद्वार या रुड़की? तो कौन सा नहीं है? रुड़की। जब हम सिडकुल की बात करते हैं तो सिडकुल का मुख्यालय देहरादून में है। 2002 में इसकी स्थापना होती है। सिडकुल क्या है? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि उत्तराखंड में औद्योगिक अधोसंरचना को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने का एक उपक्रम है, जिसमें विभिन्न संस्थानों के द्वारा अपनी पूंजी को लगाया गया है। यह उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक स्थान यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करता है, जिनमें से सेलाकुई का आपको पता ही है, सेलाकुई में फार्मास्यूटिकल, पंतनगर में आपका फूड और मोटर व्हीकल, ऐसे अलग अलग स्थानों पे ये कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है? साल, सागौन, बुरांस या बाज? तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा होगा? तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है हमारा कौन सा? बुरांस। बुरांस लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और उत्तराखंड में बुरांस की अलग अलग, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वैसे वैसे बुरांस के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें चटकलाल और उत्तराखंड में एक विशेष प्रकार का बुरांस पाया जाता है जो सबसे हाइट पे होता है, सफेद रंग का बुरांस। ठीक है, सफेद रंग का बुरांस। तो सफेद रंग का बुरांस भी यहां पर पाया जाता है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड में डॉपलर वेदर रडार स्थापित की गई है कहां पर? देहरादून, चक्राता, मुक्तेश्वर या चमोली में? तो कहां की गई है? मुक्तेश्वर पे। यह 360 डिग्री पर क्या कर सकता है? घूम सकता है और यह मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। इसको भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा लगाया गया है ताकि उत्तराखंड में मौसम की सटीक भविष्यवाणी की जा सके। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में वेट किस वर्ष लागू किया गया? 2007, 2010, 2012 या 2005 में? तो उत्तराखंड में वेट 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था और उत्तराखंड वेट लागू करने वाला भारत का 22वां राज्य था। वेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वर्तमान में भी कुछ चीजों पे वेट लागू है, जैसे शराब पे है और पेट्रोलियम पदार्थों पे है, जो कि जीएसटी से बाहर किए गए हैं, इन पर आज भी वेट लगता है। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? आपको वह संस्थान बताना है जो कि उत्तराखंड में नहीं है। सीबीआरआई, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां है? रुड़की में है। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये कहां है? देहरादून में है। एचएल हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये कहां है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है। बीएचएल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कहां है? हरिद्वार में है। तो आपको पता है कि बेंगलुरु कर्नाटक में है, तो इसका मतलब क्या है? एचएएल उत्तराखंड में स्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, केदारखंड के अनुसार ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कुछ एफआरआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1896, 1950, 1910 या 1906? तो सही उत्तर क्या है? 1906 में एफआरआई की स्थापना देहरादून में की गई थी। वैसे अगर हम एफआरआई का इतिहास देखें तो 1878 में एक संस्थान बनाया गया था यहां पर, जो कि उत्तराखंड का या भारत का पहला वन महाविद्यालय था और इसकी स्थापना जब की गई थी तो वन महाविद्यालय के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसमें 1906 में वर्तमान जो प्रेमनगर क्षेत्र है वहां पर इसको स्थापित किया गया था और 2006 में इसने अपने शताब्दी वर्ष पूरा किया।
चलिए अगला प्रश्न, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज श्रेष्ठ या द्विज? तो किस नाम से जाने जाते थे? द्विज श्रेष्ठ के नाम से। जब हम बात करते हैं कुनिंद नरेशों की, तो जो कुनिंद नरेश थे यह उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। कुनिंदों को के जो पहले राजा थे जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है वो कौन थे, जिनका वर्णन महाभारत में भी मिलता है, तो उनका नाम था सुबाहु। तो कुनिंदों का जो पहला राजा है वो सुबाहु था। सुबाहु के बाद विराट मिलता है, विराट के बाद हमको कोई राजा नहीं मिलता है। उसके बाद लास्ट में हमको अमोघभूति, गणभूति, रावण, ऐसे राजाओं के नाम मिलते हैं। और कुनिंदों की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? इनके सिक्के। कुनिंदों की जानकारी का प्रमुख स्रोत सिक्के हैं, और ये सिक्के हमको 3 प्रकार के हैं, अल्मोड़ा प्रकार, अमोघभूति प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में हरेला पर्व किससे संबंधित है? पौधारोपण, लोक नृत्य, पशुपालन या इनमें से कोई नहीं? तो हरेला क्या है? पौधारोपण से है। हरेला बेसिकली क्या है कि आज हम जब इस वीडियो को बना रहे हैं, इस प्रश्न श्रृंखला को बना रहे हैं, तो आज 17 तारीख है और आज ही उत्तराखंड में हरेला का पर्व मनाया जाता है। हरेला क्या है? हरेला का मतलब होता है हरा भरा। ये उत्तराखंड में हरेला सावन का शुभारंभ माना जाता है, और हरेला का जो पर्व है वो कुमाऊं में अधिक प्रचलित है। गढ़वाल में भी है लेकिन उतना नहीं है जितना कुमाऊं में है। होता क्या है, सावन से पहले आषाढ़ का महीना आता है, तो सावन प्रारंभ होने से पहले लगभग 7 दिन 9 दिन पहले या कुछ 10 दिन पहले हरेला को बोया जाता है। उसमें हरेला में 5, 7, 9, 11 ऐसे अलग अलग प्रकार के बीजों को इकट्ठा किया जाता है और उसको बोया जाता है एक बर्तन में, और इसको अंधेरे कमरे में उगाया जाता है। फिर इसकी हरेले की गुड़ान होती है, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, और हरेला को सावन के प्रथम दिवस पे काटा जाता है। और हरेला प्रत्येक व्यक्ति के सर पर रखा जाता है और गाया जाता है, जुग रही राजी रया। ठीक, जुग रही, जिया रही, राजी रही, यानी कि आप खूब उन्नति करो, जियो, अपने लिए अच्छे कर्म करो, ये सब यहां पर देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी गौरा देवी या डी कल्याण रावत? तो किसके? गौरा देवी के। यह घटना लगभग 1974 ईस्वी की है। गौरा माई, जिनको गौरा देवी को गौरा माई के नाम से जानते हैं, गौरा माई रैणी गांव की रहने वाली एक विधवा महिला थी, और गांव के पुरुषों को इस दिन सरकार के कुछ नुमाइंदों के द्वारा गोपेश्वर बुलाया गया, क्योंकि ठेकेदार की सांठगांठ थी कि यदि गांव में पुरुष रहेंगे तो पेड़ काटने नहीं देंगे। महिलाओं ने क्या किया, इन पेड़ों पर लिपट गई और कहा कि ये जो पेड़ हैं वो हमारे भाइयों के समान है, मायका है हमारा। और यहीं से चिपको आंदोलन शुरू हुआ, और गौरा देवी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, इन लोगों ने भी इसके लिए बड़ा कार्य किया। गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। इनको उत्तराखंड में या भारत में इनको चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है। इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया है। ये इनकी क्या है? विशेषता है गौरा माई की। चलिए अगला प्रश्न, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1800, 1803, 1804 या 1805 में? तो खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ था। बेसिकली खुड़बुड़ा कहां है? देहरादून में है। खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में राजा प्रद्युमन शाह और
गोरखों के मध्य हुआ था। किसके? राजा प्रद्युम्न शाह और गोरखों के मध्य हमारा खुरबुड़ा का युद्ध हुआ है। और खुरबुड़ा के युद्ध की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इसने उत्तराखंड में एक नई शासन सत्ता को स्थापित कर दिया, जिसको गोरखा शासन सत्ता कहते हैं। गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह खुरबुड़ा के मैदान में शहीद हो गए और यहीं से गढ़वाल के परमार वंश की जो एक शासन सत्ता थी वो समाप्त हो गई। 14 मई 1804 को खुरबुड़ा का युद्ध होता है, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब किया गया था? तो यह किया गया था 1 अगस्त 1949 को। इसमें महाराजा मानवेंद्र शाह ने क्या किए थे? साइन किए थे। इसके अलावा परिपूर्णानंद पैनोली, जो कि उस समय प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी साइन किए थे। चलिए अगला, मौन मेला कहां आयोजित होता है? उत्तरकाशी, पाली पछौं, जौनसार एवं रवाई, रानीखेत एवं चमोली। तो मौन मेला हमारा कहां होता है? पाली पछौं, जौनसार, रवाई। और इसके अलावा यह टिहरी जिले के जौनपुर में भी होता है। वहां पर एक नदी है अगलाड़ नदी, यहां का मौन मेला उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध मेला है। मौन मेले में क्या किया जाता है? एक टिमरू नामक झाड़ी होती है, इसके पाउडर से नदी में मच्छी मारी जाती है। मौन का मतलब होता है भीड़। भीड़ के द्वारा एक साथ खूब सारी मच्छियां मारने की परंपरा को मौन मेला कहते हैं। अगला प्रश्न, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली या इंद्रमणि बडोनी, इनमें से किस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी? तो बताइए। तो आपके पास क्या है? प्रजामंडल की स्थापना 1939 में, 1939 में किसने की थी? श्रीदेव सुमन के द्वारा देहरादून में की थी। श्रीदेव सुमन इसके पहले महासचिव बनाए, महामंत्री या महासचिव बनाए गए। और प्रजामंडल का मूल उद्देश्य क्या था कि टिहरी से कुशासन को समाप्त करना और राजा की छत्र छाया में एक चुनी हुई सरकार का गठन करना, यानी कि यही इनकी मांगे थी। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय वन की विशेषता, उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता, समशीतोष्ण वनों की विशेषता, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं, इसका सही उत्तर होगा समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। विश्व में लगभग 50 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इनमें से 5 ही पाई जाती हैं। और बांज को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड कहते हैं। ग्रीन गोल्ड कहते हैं, हरा सोना कहते हैं। और इसको शिव की जटा भी कहते हैं। शिव की जटा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना ए शारदा, खोदरी, पथरी या टिहरी परियोजना। तो कौन सी है? टिहरी परियोजना उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना है। यहां पर टिहरी जिले में एक 260.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है, जहां से 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और ये वर्तमान में गति है, ये 2400 मेगावाट क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध है और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को यह संपादित हो रहा है। यहां पर 3 परियोजनाएं हैं। ठीक है, और उन सबको मिलाकर टिहरी जल विद्युत परियोजना, जो कि एक बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना है, जिससे पीने का पानी, क्रीड़ा और विद्युत उत्पादन सब किया जाएगा। अगला, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है किसकी? अलकनंदा, काली नदी, गोमती या शारदा की। तो पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है। यह खेला नामक स्थान पर
खेला नामक स्थान पर काली नदी से मिल जाती है और धौलीगंगा पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया? ए गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री, कॉर्बेट या राजाजी? तो सही उत्तर हमारा डी होगा, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी। यह 3 जिलों में है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। इन 3 जिलों को मिलाकर के 1983 में यह स्थापित की गई थी। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत 1973 में 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। चलिए अगला प्रश्न, कलियासोर भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? चंबा नरेंद्र नगर, श्रीनगर रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि गुप्त काशी या कोटद्वार दुगड्डा के मध्य कहां पर स्थित है? तो यह कहां पर है? श्रीनगर रुद्रप्रयाग के मध्य कलियासोर है और यह अलकनंदा नदी के तट पर है, किनारे पे है, अलकनंदा नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न, गोरखियानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, तो किस में लिखी गई है? तो यह आपका कुमाऊनी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। उत्तर पूर्वी नैनीताल में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये वाली बोली जाती है। ये पिछले निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? डोडीताल उत्तरकाशी, देवरिया टिहरी, बेनीताल चमोली या बासुकी ताल रुद्रप्रयाग? तो कौन सा है? देवरिया ताल। ये कहां है? रुद्रप्रयाग में। ठीक, तो ये कहां है हमारा? रुद्रप्रयाग में। चलिए अगला, खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़? तो कहां पर है? टिहरी जिले में खतलिंग ग्लेशियर है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व में है? केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी, विंसर? केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट या विंसर? केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर या अस्कोट? नंदा देवी, केदारनाथ, विंसर या अस्कोट? तो हमारा क्या होगा? सही उत्तर कौन सा होगा? सी होगा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम यानी कि गढ़वाल से कुमाऊं की तरफ जाना है तो केदारनाथ हमारा मोस्टली रुद्रप्रयाग में, उसके बाद नंदा देवी चमोली में, विंसर अल्मोड़ा में और अस्कोट कहां है? पिथौरागढ़। ठीक, ये हमारे अलग अलग स्थान पे है। ठीक, केदारनाथ उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, आपको सभी को पता होगा। चलिए अगला, निम्न में से उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? यक्ष, नाग, खासी या किन्नर? तो कौन सी नहीं है? खासी नहीं है। खासी ये नॉर्थ ईस्ट की क्या है? एक जनजाति है, खासी। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी, एसके दास, लेफ्टिनेंट जनरल जीएस नेगी या एमसी भंडारी? तो कौन थे? एनपी नवानी। एनपी नवानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। जब हम बात करते हैं वर्तमान में, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी तो कार्यवाहक के तौर पे जगमोहन सिंह राणा, प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बेबी रानी मौर्य, मृदुला सिन्हा, मार्गरेट आल्वा या शीला दीक्षित? तो कौन थी? मार्गरेट आल्वा। इसके अलावा यह ईसाई समूह की भी पहली महिला थी, यानी कि ईसाई धर्म की पहली महिला, जबकि बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की पहली महिला दलित राज्यपाल थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक मांग बनाने की मांग किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, पीसी जोशी या मानवेंद्र शाह? तो किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने की थी। कांग्रेस के सम्मेलन में, हल्द्वानी में सम्मेलन था, वहां पर की थी अनुसुया प्रसाद बहुगुणा और बद्रीदत्त पांडे ने। लेकिन उस मांग को तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत के सबसे बड़े नेता थे या भारत के बड़े नेता थे, जिनका नाम गोविंद बल्लभ पंत साहब था, उन्होंने इसको मांग को क्या कर दिया था? खारिज कर दिया। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपके लिए ये जो कक्षा है वो अति महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। इसीलिए हमने क्या किया है, ये आपके लिए कोर्स, या आप बोल सकते हो यह एक नई शुरुआत की है जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसके अंतर्गत अभी तक जितने भी मैंने प्रारंभ में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी हमारे ऐप पर कोर्सेज हैं। आप ऐप पर ABC एजुकेशन एकेडमी के ऐप पर जा करके उन कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ आप बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियोस आपको पहुंचा पाएं। धन्यवाद।